हेलो फ्रेंड, हम लोग जो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर मैथ का सेट जो कर रहे थे उसी को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 5/8/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी दोस्तों के पास करिएगा। ठीक है, कह रहे ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपया में बेचा। ठीक है, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदे गए मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, दूसरा वस्तु जो खरीदा पहले वाले खरीदने के लागत के मूल्य के बराबर है। तो उसने नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला। 15% लाभ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस इसका मान लेते हैं वस्तु का 100 है। ठीक है, तो 15% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 115 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और किताब में दे रखा है यानी क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि 1495 रुपया उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब कि 15% लाभ कमाता है तो 1495 रुपया में उसको बेचता है। हम लोग के अकॉर्डिंग कितना होगा, 115। कॉस्ट प्राइस इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग को दे रखा है उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, दूसरा वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदे गए वस्तु के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा तभी ना। हाँ चलिए काटते हैं, काट मचाते हैं। तब 5 दूनी को 10, तो 5 की 15, 20 बचे हो गया 100। इसको काटेंगे तब कितना बार में कट जाएगा, ये जो है ना 65 बार में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, अब 65 दूनी को कितना हो जाएगा, 130। 65 दूनी को कितना हो जाएगा, 130। एक और 0, 1300 रुपया आ गया। क्या कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया। तो क्या बोला, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदे गए मूल्य के बराबर है। तो पहले खरीदे गए मूल्य कितना हो गया, 1300 रुपया हो गया ना। तो दूसरा भी जो वस्तु खरीदा वो भी कितने का था, 1300 रुपया का था। उसने एक नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। जो नया वस्तु है इसको 10% के लाभ पर बेचा, तो 1300 का 10% कितना होगा, 1300 का 10% कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे कितना कमाया, 10% का लाभ, यानी 130 रुपया का लाभ कमाया। ठीक है, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है ना, ए ने कुल कितना लाभ कमाया वो हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ पे वस्तु को बेचा कितना में गया था, तो 1495 रुपया में बेचा गया था। ठीक है, खरीदा कितना में गया था, यानी सेलिंग प्राइस कितना था, 1495 में थे। कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 1300 था। यहाँ से कितना ए प्रॉफिट कमाया, ये बताइए। तो यहाँ से कमाया 13 1 14, यानी 195 रुपया यहाँ से क्या कमाया, तो प्रॉफिट कमाया। और यहाँ से कितना कमाया, 130 रुपया कमाया। तो दोनों को जब मिला देंगे यानी ऐड कर देंगे दोनों को, तो पता चल जाएगा ना कितना कमाया। तो 505 और 9 3 कितना होता है, 12 बच गए, 1 2 1 3, यानी 325 रुपया का उन्होंने लाभ कमाया। यानी ए ने लाभ कितना रुपया कमाया, तो 325 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल देती है। ठीक है ना, तो ए के अंकों का योग कितना है वो हम लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेषफल देती है। मतलब जब 3 से डिवाइड करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, और 4 से और 5 से, तो इसका जो शेषफल है ना, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है। यानी जब 3 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और जब 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और जब 5 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, तो ए के अंकों का योग कितना है ये हम लोगों को बता रहा है। ए कितने डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर है कुछ। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस सबका सेम है, तो बिल्कुल सबका डिफरेंस क्या है, तो सेम है। 3 से 1 गया तो 2, 4 से 2 गया तो 2, 5 से 3 गया तो 2, सबका डिफरेंस क्या है, तो सेम है। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है ना 3 4 5 जो नंबर दे रखा है, इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या बताएं,
ये जो नंबर दे रखा है इसका आप क्या कर लीजिए, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो किसी से तो जा नहीं रहा, तो पंचों को 20 और 20 दिया 60, तो 60, तो 60 नंबर आया। लेकिन बताइए हम लोग को 3 डिजिट पूछा था ना, 3 डिजिट का नंबर, और हम लोग का कितना आया, 2 डिजिट का नंबर आया, तो काम नहीं किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 120। 3 डिजिट का नंबर बन गया बिल्कुल। और प्रत्येक केस में क्या बच रहा था, 2 बच जा रहा था कि नहीं, तो 2 से इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 इसमें क्या कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे, तो कितना बच गया 118। यानी 118 हमारा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा। देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 10 11, 2 बच गया, 28 हो गया, तब 3 9 जा 27, तो 1 बच गया ना, 1 बच गया। आप वैसे करके देखिएगा तो हर एक में जो बच रहा है रिमाइंडर वही बचेगा, ठीक है ना। तो 118 मेरा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगा, और 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देगा। कोई समस्या नहीं। लेकिन हमको से ए नहीं पूछा है, ठीक है ना। हम लोगों से पूछा है कि ए के अंकों का योग कितना है ना। ए के अंकों का, तो ए अंक कितना है 118, इसके अंकों का योग करेंगे तब कितना आएगा, तो 1 1 2 और 2 8 10। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी, ठीक है, 30 का बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करिए और देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, x is to y is to z, x is to y is to z इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 is to 4 is to 5, 3 is to 4 is to 5। इसी तरह का क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में करवाया गया था जो 2/8/2019 को पूछा गया था, ठीक है ना। और x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 96 है, ठीक है। तो z का मान पूछ रहा है हम लोगों से, z का मान पूछ रहा है, तो 96 सम करने पर कितना आ रहा है 96, तो रेशियो को सम कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 3 4 7 और 7 5 कितना हो गया 12, तो 12 से कितना होता है 96, यानी 12 8 96। किसका वैल्यू पूछ रखा है, z का, तो z का वैल्यू कितना आया भाई मेरे 5, तो 8 5 कितना होता है 40, यानी 40 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, है ना 40। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर तो आप देख सकते हैं 5/8/2019 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या एक किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है ए किसी काम को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। एक किसी काम को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी उसी काम को मिलकर 20/3 दिनों में, ए और बी दोनों मिल गया और 20/3 दिनों में क्या कर रहा है, तो काम को समाप्त कर ले रहा है, ठीक है ना। तथा ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिल जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों मिलकर क्या कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, तो 40/7 दिनों में काम को समाप्त कर ले रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो पूछ रहा है बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी, एक पिछले या उसके पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आपसे केवल भाई ही पढ़ते हैं जो भाई भाई बोलते रहते हैं, बहन भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाए ना तो ऊपर वाले नंबर का क्या करिएगा, तो आप एलसीएम लीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर यानी अंश को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, ठीक है। इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा 4, यानी एक दिन का इफिशियंसी कितना, ऐसे भी इफिशियंसी एक ही दिन का होता है, तो कितना हो जाएगा 4। इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे 40 भागा 20/3, तो 20 नीचे ऊपर 3 3 2, तो 3 दूनी को कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां करेंगे 40/7, तो 40 40 कैंसिल, तो यहां इफिशियंसी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दे रखा है 7। हम लोग से पूछ रहा है किसका, बी प्लस सी का,
तो ए का एफिशिएंसी यहां रख देंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए 7 है ना, तो 4 इधर से चला जाएगा इधर, तो 3 बच जाएगा, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 3 आ गया। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब काम कितना करना है 40। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, टोटल काम कितना करना है 40, तो कितना दिन लगा देगा, तो 40/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में मत बदलिए, क्यों, क्योंकि आपका आंसर है ही नहीं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। 40/3 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कर नीचे दिया गया दंड आरेख शहर के विभिन्न मासों मतलब क्या मंथ में 10 भिन्न दिनों के अधिकतम तापमान यानी डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 10 दिनों के लिए दिया गया डाटा के रिकॉर्ड में उच्चतम और निम्नतम तापमानों के बीच का अंतर डिग्री सेल्सियस में क्या है। उच्चतम यानी सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है ना, और लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा, ग्राफ में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा है कितना 40.3, और सबसे लोएस्ट में कितना है तो 12.2। तो क्या पूछ रहा है, उनके अंतर बताइए, तो अंतर बता दीजिए, तो बहुत इजी है ना। फिर 40.3 और 12 कितना 2, तो 3 से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और इससे ही चला जाएगा तो कितना बचेगा 28 10 38 40 है ना, यानी 28.1 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 32 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। और इसी पे पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वही जो ऊपर पढ़े थे वही है। कर D5 का तापमान D3 के तापमान से, क्या बोला, D5 का तापमान D3 के तापमान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो D5 का तापमान कितना है भाई 35 यानी 35। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं कितना, तो 34, ठीक है। क्या बोला था D5 का, और D3 के तापमान से कितने प्रतिशत अधिक है। D3 का तापमान कितना है 30, कितने अधिक है, तो कितने अधिक है बताइए, कितने अधिक है 5 अधिक है। किससे अधिक है 35 से या 30 से, तो 30 से। तो कंपैरिजन किससे करेंगे 30 से। प्रतिशत पूछ रहा है तो 5 6 30 यानी 1/6। तो 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 16.2/3% है ना, या इसको पॉइंटों में लगता है दे रखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16.66% क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड था ग्राफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, पूछा कितना अधिक है, तो 35 दे रखा है क्वेश्चन में, 830 दे रखा है, कितना अधिक है तो 5 अधिक है, किससे अधिक है तो 30 से अधिक है, तो निकाल दिया, तो 16.2/3 आ गया, यानी 16.66% आ गया। आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि दिए गए 10 दिनों के लिए प्रतिदिन शहर का औसत अधिकतम तापमान कितना है। औसत निकालना मतलब जो भी ग्राफ में दे रखा है सबको सम कर लीजिए, और जितने नंबर है उससे क्या कर लीजिएगा डिवाइड कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा ना। कर लीजिएगा या फिर बता दे, चलिए बता देता हूं। D1 का कितना है 38.3 है, ठीक है, और 40.3 D2 का, इसका 30 है, इसका 28.7 है, कोई समस्या। इसका 35 है, इसका 37.4 है, 38.2 और 39.3 और 40.2 और 12.2 सबको सम कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D10 तो है ही, तो सबको सम कर लीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 4 10 10 3 13 13 7 20 26 बच गए 2 9 2 11 11 8 19 19 20 26 26 5 31 31 8 39 39 40 40 7 47 48 49 बच गए कितना, तो 4 बच गए, ठीक है। 4 1 5 5 3 8 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 20 2 22 22 26
26 3 मतलब कितना 29, 29 एक 30 और 3 33, यानी 339.6 आया। ठीक है, कितना आया 339.6 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो डिवाइडेड बाय 10 करिए जगह, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है क्या ए और बी वस्तु है कि लागत मूल्य क्रमशः 1200 1600 है। ए एक वस्तु है और बी एक वस्तु है, ठीक है ना। इसका लागत मूल्य क्रमशः 1200 है, इस पे लागत मूल्य कितना है 1200 है, और इस पे लागत मूल्य कितना है तो 1600 का है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कर वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है। वस्तु ए जो है इसका विक्रय मूल्य है 1380 रुपया, ठीक है। अब क्या बोला, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर, यानी दोनों वस्तुओं को क्या कर लेंगे पहले तो कॉस्ट प्राइस दे देख लेते हैं सम में क्या होता है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे, है ना। तो 00 का 00, 16 और 12 कितना हो जाएगा 20 6 28, ठीक है, कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। हाँ, अब क्या बोला कि 25% का लाभ होता है, तो 2800 खरीद कर लाए वस्तु को, इस पर 25%, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1/4। जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। कोई समस्या नहीं। यानी ओवरऑल की बात करें तो 700 रुपया का क्या हो रहा होगा तो प्रॉफिट हो रहा होगा। 700 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट, बोला ना, दोनों का सम कर लीजिए, उसका 25% क्या है प्रॉफिट है, यानी 700 रुपया का क्या है प्रॉफिट है। कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वस्तु है पहले ही बिक चुका है, कितना में 1200 में खरीद के लाया था, 1380 रुपया में बेच दिया, है ना। तो इसका मतलब हुआ 180 रुपया तो यहाँ कमा लिया ये कितना कमा लिया तो 180 रुपया यहाँ एक कमा लिया। टोटल कितना कमा रहा था 700, उसमें 180 तो कमा लिया, तो कितना बच गया तो 520 बच गया, ठीक है। 520 रुपया कौन कमाया, बी वस्तु बेचने पर कमाया। तो 520 बी वस्तु को बेचने पर कमाया। हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना मिला 520, किस पर मिलेगा तो कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा ना। लाभ और हानि किस पे होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 1600। परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे 100 से गुना, 00 से 00 खत्म, है ना। चर्चों को कितना हो जाएगा तो 16, 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी 13 चौको 52, है ना, 13 चौको 52। अब इसको करेंगे 130 है ना, तो 4 3 12, 4 3 12 13, तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी को 8, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 5 10, यानी 32.5 हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा 32.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओह माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास है 35 सेंटीमीटर, यानी व्यास मतलब क्या होता है डायमीटर, है ना। कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। आप लोग को एक होमवर्क देंगे जो सिंप्लीफाई है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। आप लोग उसको बनाकर कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये। क्या चला गया क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। और पाई का वैल्यू दे रखा है इसमें, है ना, कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लगाइए, ठीक है। तो रेडियस निकालना है, ये व्यास दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है 35/2 हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तब रेडियस निकल जाएगा। तो 35/2 कितने बार 2 बार ना, स्क्वायर है ना, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई का वैल्यू रख दिए, आर का वैल्यू कितना है 35/2, इसको काटिएगा मत, नहीं तो पॉइंटों में आ जाएगा तो फिर इधर दिक्कत करेगा। 7 5 से कितना हो गया 35, और 2 11 से कितना हो गया 22, ठीक है। अब क्या करिए 35 इंटू 11 कर लीजिए, ठीक है। 35 इंटू 11 और 5 3 जा 15, और नीचे कुछ बच रखा है क्या, हाँ 2, ठीक है ना। तो 35 इंटू 11 मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताए थे, इस 35 इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड कर दिए तो ऐसा दिख गया, और दोनों को मर्ज कर दीजिए तो 5 3 8 हो गया, ठीक है। इनटू में 50 करिएगा, डिवाइडेड बाय 2, जब इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 19 दूनी को 38,
है ना। इसको साफ तौर पे यहाँ पे काटते हैं, आप इसको काट लीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 दूनी को 38, 19 दूनी को 38 और 2 दूनी को 4.5। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना, जब इसको आप पे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 35 बी 2887.5। ठीक है, 7.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको दिख रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसको बनाकर जरूर बताइएगा क्या आंसर आया इसका। और आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को आप क्या कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।